Hello students, welcome back on my channel and my name is Manjeet Singh and today we are going to discuss the reading from book Barron Test 2 Passage 3 and the name of the passage is Catastrophe Theory. Let's get on with the reading. Okay, let's start with the first question of this para and that is 27th. Okay, it is about catastrophe theory. Okay, first introduced by भी कोई था जिसने ये कैटास्ट्रोफ थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था और वो कौन था? जॉर्जिस क्यूवीर। ओके, एंड जो आंसर है वो आपका गिवन है फर्स्ट पैरा में, फर्स्ट पेज, फर्स्ट पैरा, थर्ड लाइन, जहाँ पे लिखा फ्रेंच जियोलॉजिस्ट बैरन जॉर्जिस क्यूवीर इंट्रोड्यूस दिस आइडिया व्हिच वाज लेटर कॉइंड द कैटास्ट्रोफ थ्योरी। सो कैटास्ट्रोफ थ्योरी जो मतलब कॉइन की गई, सो नाम रखा गया, वो किसने की थी? जॉर्जिस क्यूवीर, जो कि फ्रेंच जियोलॉजिस्ट था। सो आंसर के है। Okay, the next one proposes that major dash have given Earth its shapes. Okay, so क्या था? Major disasters थे जो उन्होंने अर्थ को शेप किया, उन्होंने अर्थ को शेप दी। एंड ये जो आपका गिवन है ये फर्स्ट पैरा ही है, बिल्कुल फर्स्ट पैरा, और उसकी फर्स्ट लाइन जहाँ पे लिखा द पॉपुलर theory among earth scientists was that a number of major catastrophes had taken place over a relatively short period of time to give earth its shape. Okay, जो पॉपुलर थ्योरी है अर्थ साइंटिस्ट की, वो क्या बताती है कि जो नंबर ऑफ मेजर कैटास्ट्रॉफ्स हैं, ठीक है, जो टेकन प्लेस हुए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, उन्होंने अर्थ को उसकी शेप दी। ओके, द नेक्स्ट वन 28th sorry 29th supports the idea that the earth has a dash history. Okay, short history है जो अर्थ की है, वो सपोर्ट करता है इस आइडिया को। और ये जो आपको गिवन है ये भी फर्स्ट पैरा में ही गिवन है, फर्स्ट पैरा की लास्ट टू लाइंस में, जहाँ पे लिखा था कैटास्ट्रॉफ थ्योरी was used to support the notion that earth's history was not a relatively long one. So ये सब कुछ जो बताया वो किसने बताया है? क्यूवीर ने बताया है, जॉर्जिस क्यूवीर। ओके, इसने क्या कहा है कि जो कैटास्ट्रॉफ थ्योरी है वो ज़्यादा, वो क्या बताती है कि जो अर्थ की हिस्ट्री है वो ज़्यादा लंबी नहीं है, रिलेटिवली, नॉट अ रिलेटिवली लॉन्ग वन। सो आंसर क्या है? शॉर्ट, ए आंसर है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द ग्रेजुअलिस्ट थ्योरी एंड द क्वेश्चन इज 30th। ओके, ग्रेजुअलिस्ट थ्योरी किसने दी? फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, जेम्स न्यूटन। और ये जो आपको गिवन है ये है बी में, ठीक है, बी पैरा की अगर हम पढ़ेंगे थर्ड लाइन, जहाँ पे लिखा है जेम्स न्यूटन द फादर ऑफ जियोलॉजी इज बेस्ट नोन फॉर हिज ग्रेजुअलिस्ट थ्योरी। सो फिर क्या है, ये पहचाना जाता है, इसको जाना जाता है अपनी ग्रेजुअलिस्ट थ्योरी की वजह से। कौन है वो? जेम्स न्यूटन। सो आंसर क्या है? जेम्स न्यूटन, जो ग्रेजुअलिस्ट थ्योरी के बारे में जाना जाता है। तो इसने क्या बताया? प्रपोजेस दैट मैनी डैश, ओके, मैनी स्मॉल चेंजेस इन द शेप ऑफ द अर्थ, जो स्मॉल चेंजेस है, जो शेप ऑफ अर्थ है, हैपेंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो काफ़ी लंबे समय में हुए हैं। छोटी छोटी शेप्स में नहीं है, उसको होने में बहुत टाइम लगाया। और ये जो आपको गिवन है ये बी पैराग्राफ पे गिवन है, और बी पैराग्राफ की अगर आप पढ़ोगे, अगर आप फिफ्थ लाइन से, ओके, सो फिफ्थ लाइन में यहाँ पे लिखा है आफ्टर विच मैनी अदर जियोलॉजिस्ट इंक्लूडिंग चार्ल्स लाइडल अडॉप्टेड द आइडिया, क्या अडॉप्ट किया आइडिया, दैट स्मॉल चेंजेस, जो छोटे छोटे चेंजेस आए हैं अर्थ पे, वो अकड़ हुए हैं ओवर अ लार्ज एक्सपांस ऑफ टाइम, ठीक है, वो काफ़ी लंबा समय लगा उन चीज़ों को होने में। और जो एक्सपांस हम वैसे में यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं किसी चीज़ के एक्सपेंशन के लिए, ठीक है, काफ़ी बड़े किसी चीज़ के फैलावट के लिए। सो उसमें टाइम के लिए लिखा है, ओके, एक्सपांस ऑफ टाइम, काफ़ी लंबा समय लगा है स्मॉल चेंजेस को होने के लिए। सो आंसर जो है आपका वो बी एंड डी है। ओके, डी जो लॉन्ग टाइम लगा किस चीज़ को? स्मॉल चेंजेस को होने के लिए। Okay, let's move on to the next question and that is 33. Prove that not all changes on earth have occurred gradually. वो प्रूफ है जो बताता है कि जो सारे के सारे जो चेंजेस हैं वो ग्रेजुअली नहीं हुए, उनमें से मतलब कुछ तो एटलीस्ट नहीं हुए। वो ई पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में है, जहाँ पे लिखा है इवेंट्स दैट हैव अकर्ड ऑन अर्थ इन द लास्ट 100 years और मोर हैव प्रूव टू जियोलॉजिस्ट को प्रूव किया क्या? दैट नॉट ऑल प्रोसेसेस आर ग्रेजुअल, वो ग्रेजुअल नहीं थे। ओके, सो आंसर क्या है? ई पैराग्राफ में गिवन है।
ओके 34th, अ थ्योरी एक्सप्लेनिंग द प्रेजेंस ऑफ इरिडियम बीनीथ अर्थ सरफेस। थ्योरी क्या बता रही है, एक्सप्लेन कर रही है प्रेजेंस किस चीज का, इरिडियम के बारे में, कि वो अर्थ की सरफेस के नीचे है। ये जो आपका गिवन है ये डी पैराग्राफ में गिवन है, डी पैराग्राफ की सेकंड लाइन में जहां पे लिखा है अकॉर्डिंग टू देयर हाइपोथेसिस द इरिडियम इन द केटी बाउंड्री वाज कॉज्ड बाय एन एस्ट्रॉइड। किसने किया, ये एस्ट्रॉइड ने किया, ये कॉमेट ने किया, ठीक है, दैट हिट अर्थ को हिट किया नियर द एंड ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड के एंड में जाके कहीं पे हुआ था ये, ओवर 65 मिलियन ईयर्स अगो। सो आंसर क्या है, डी। तो ये डी पैरा है, गिवन था। 35th, पब्लिकेशन ऑफ अ बुक अबाउट द ग्रेजुअलिस थ्योरी, ठीक है, पब्लिकेशन जो दी वो बुक के बारे में, जो ग्रेजुअलिस थ्योरी के बारे में, जेम्स न्यूटन के बारे में पढ़ा था, तो ये पब्लिकेशन हुई थी, न्यूटन ने की थी। और ये बी पैराग्राफ की 4th लाइन में यहाँ पे लिखा है न्यूटन पब्लिश्ड थ्योरी ऑफ द अर्थ इन 1795। इसका पूरा नाम था जेम्स न्यूटन। ओके, सो आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट वन 36th, डिस्कवरी ऑफ अ लार्ज क्रेटर दैट कुड हैव बीन कॉज्ड बाय एन एस्ट्रॉइड। डिस्कवरी लार्ज क्रेटर की हुई थी, जो वो मतलब कि हो सकती थी कि वो ना एस्ट्रॉइड ने की हो, वो आपका डी पैराग्राफ में ही गिवन है। सो डी पैराग्राफ की अगर आप लास्ट 3 लाइन्स पढ़ेंगे, जहाँ पे लिखा है द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस थ्योरी वाज वाइड स्प्रेड। जो एक्सेप्टेंस थी इस थ्योरी की वो काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी। एंड इवन बिफोर द डिस्कवरी इन 1990 ऑफ अ 180 किलोमीटर क्रेटर, जो 180 किलोमीटर क्रेटर बना था इन मैक्सिको यूकेटन पेनिनसुला में, अ पोटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस, वो पोटेंशियल पीस है, एविडेंस, वो एविडेंस है किस चीज़ का, ऑफ द एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट, जो एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट की वजह से हुआ था। ओके 37th, एविडेंस ऑफ द अकरेंस ऑफ अ लार्ज फ्लड इन अर्थ्स पास्ट। एविडेंस बताया गया था किस चीज का, अकरेंस को, मतलब क्या हुआ था, लार्ज बहुत बड़ा फ्लड आया था अर्थ के पास्ट में, और उसके बारे में जो आंसर गिवन है वो ई में गिवन है। और ये है आपका बिल्कुल मिडल में, अगर आप देखो तो आपको 7th लाइन में है ई पैराग्राफ की, जहां पे लिखा सम साइंटिस्ट बिलीव दैट एनिमल रिमेन्स फाउंड विद इन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। जो एनिमल के रिमेन है वो कहाँ पे, सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं। मे हैव बीन कैजुअलिटीज, कैजुअलिटीज किस चीज की थे, ऑफ अ सच अ फ्लड, ठीक है, उस फ्लड की वजह से में थे, जो बहुत बड़ा फ्लड आया था। ओके, सो आंसर क्या है, ई। ओके 38, रिकरेंस ऑफ इंटरेस्ट इन द कैटास्ट्रॉफ थ्योरी। मतलब कैटास्ट्रॉफ थ्योरी में दोबारा किसी का इंटरेस्ट आना, रिकंसीडर होना थ्योरी को, तो वो आंसर क्या है, वो सी में गिवन है, सी पैराग्राफ पे इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है। और ये सेकंड लाइन से स्टार्ट है, जहां पे लिखा है इन 1980 अ डिस्कवरी इन इटली gave scientists a reason to reconsider the discarded theories of catastrophism. ओके, तो डिस्कार्डेड जो थ्योरी थी किस चीज की, कैटास्ट्रोफिज्म की, तो वो जो थी आंसर वो क्या है, वो सी में गिवन है कि जिसे रिकंसीडर किया गया, रिकरेंस हुआ। ओके 39th, आइडियाज अबाउट हाउ क्विकली आइस एज ग्लेशियर्स डिसअपीयर्ड। आइडियाज जो दिए गए वो मतलब कितनी जल्दी ग्लेशियर्स डिसअपीयर हुए, वो जो आपका ई में गिवन है। और ई में अगर आप ध्यान से देखो लास्ट 5 लाइन्स में गिवन है, जहां पे लिखा है इन एडिशन सम साइंटिस्ट प्रपोज दैट द ग्लेशियल आइस शीट दैट वंस स्प्रेड आउट अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका मेल्टेड कैटास्ट्रोफिकली, बहुत जल्दी मेल्ट हुई, rather than having a slow glacial retreat। तो स्लो नहीं था, वो बहुत जल्दी हुआ, एकदम से हुआ, ठीक है। सो आंसर क्या है 39 जो वो ई आंसर है, जो कि ई पैराग्राफ में गिवन है। 40th, मोस्ट साइंटिस्ट नाउ एग्री दैट, किस बात पे एग्री कर रहे हैं आप, मेजर कैटास्ट्रॉफ कॉज द डायनासोर्स टू डिसअपीयर। तो माना जाता है कि कोई मेजर कैटास्ट्रॉफ रहा था जिसने डायनासोर्स को डिसअपीयर किया, गायब किया उस धरती से। ओके, ये जो है एफ पैराग्राफ में गिवन है, फर्स्ट लाइन से अगर आप पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा है दो देयर इज अ लिटिल डिबेट दैट कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स कॉज द मास एक्सटिंक्शन। जो मास एक्सटिंक्शन किया है, लिटिल डिबेट होती है कि मानो इसने मास एक्सटिंक्शन की है किस चीज की, ऑफ सेवरल अर्थ स्पीशीज, ठीक है, नेमली उनका नाम क्या है, डायनासोर्स, उनमें से एक डायनासोर्स भी था। जियोलॉजिस्ट स्टिल क्वेश्चन वेदर एस्ट्रॉइड्स, वोल्केनोस और अदर नेचुरल डिजास्टर्स वर द कॉज। तो वो देख रहे हैं कि कॉज कौन सा, ऑब्वियसली वो कैटास्ट्रॉफ था, बट वो कॉज क्या था, रीजन क्या था, उसके बारे में उनको अच्छी तरह से क्लियर नहीं है। बट ये क्लियर है कि कोई ना कोई कैटास्ट्रॉफ हुआ था जिसने बहुत सारी प्रजातियों को ख़त्म किया, और उनमें से एक थी डायनासोर्स।
सो आई होप कि आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।